क्या 2025 में इस मैक मिनी को बाय करना चाहिए या फिर M5 का वेट करना चाहिए? क्या हमारे सारे काम ये पूरे कर देगा या फिर हमें विंडोज पीसी बिल्ड करना होगा? अब इसको बाय करने से पहले मेरे मन में भी कुछ ऐसे ही ख्याल आ रहे थे, लेकिन इसको 5 मंथ यूज करने के बाद ये सारी चीजें मैं आपको बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। उसके साथ ही काफी सारी चीजें भाई इसमें टेस्ट की है जो कि आपके बाइंग डिसीजन को इजी बनाएगा। देखो जो इसका बेस मॉडल है 256 GB वाला, वो ज्यादा वैल्यू फॉर मनी चीज है और उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले देखो इसके अंदर आपको M4 चिप देखने को मिलती है और 10 कोर GPU मिलेंगे, 10 कोर CPU है, 4 परफॉर्मेंस कोर मिलेंगे और 6 एफिशिएंसी कोर मिलने वाले हैं। उसके साथ ही आपको इसके अंदर जो 16 कोर का न्यूरल इंजन देखने को मिल जाएगा। हमने इसमें AI को लोकली रन करके देखा है, 14 बिलियन वाला पैरामीटर यूज किया था। इसमें आप 8 बिलियन और 12 बिलियन वाले मॉडल तो भाई अच्छे से यूज कर सकते हो। अब पोर्ट्स की बात करते हैं तो पीछे की साइड में देखो आपको जो 3 थंडरबोल्ट 4 पोर्ट देखने को मिलेंगे और बाजू में एक आपको HDMI पोर्ट देखने को मिलेगा। अब देखो इसमें आप एक साथ 3 डिस्प्ले को कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि सभी की सभी एक ही रिजोल्यूशन में चलेगी। और किस तरीके से इसका कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से आप यूज करोगे तो आपको क्या आउटपुट देखने को मिलेगा। और अगर आप 2 डिस्प्ले को यूज करना चाहते हो तो उस केस में यहाँ पे आप जो है 4K 240 हर्ट्ज वाला मैक्स आउटपुट ले सकते हो। और इसका कॉम्बिनेशन भाई कुछ ऐसे है कि इस तरीके से यूज करोगे तो ये आपको तरीके से आउटपुट देखने को मिलेगा। वैसे इसमें थंडरबोल्ट 4 है, लेकिन जस्ट फॉर रेफरेंस आपको बता दूं कि जो M4 Pro है मैक मिनी, उसमें आपको जो है थंडरबोल्ट 5 मिलने वाला है, बट वो महंगा भी पड़ने वाला है। और यहाँ पे आपको बाजू में जो इथरनेट पोर्ट देखने को मिलेगा, तो बिल्ट इन स्पीकर भी मिलेगा, अच्छी क्वालिटी का है, तो आपको ऐसे कोई साइड स्पीकर की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बाजू में 3.5mm जैक और ये लाइट है। अब देखो इसमें टाइप ए पोर्ट नहीं मिलते, लेकिन आपके मॉनिटर में टाइप ए पोर्ट और टाइप सी पोर्ट है, तो टाइप सी पोर्ट से इस मैक मिनी को कनेक्ट कर देना और अपने मॉनिटर में जो है आप कीबोर्ड और माउस को अटैच कर देना। इस प्रकार से आप यूज कर सकते हो। और अगर आपके मॉनिटर में टाइप सी नहीं है तो वहां पे OTG का यूज कर लेना। अगर आपको USB अब नहीं बाय करना तो वाली बात है। बाकी इसमें आपको माइक भी नहीं मिलता, मीटिंग वगैरह में भाई माइक की जरूरत पड़ती है। आप इसमें माइक तो वो लगा सकते हो, लेकिन आप जो इस तरीके से जो नेक बैंड या फिर ऐसे आपके TWS है उसका माइक भी इसमें यूज कर सकते हो। और पावर बटन ये नीचे की साइड में, आप अगर वैसे इलाके में रहते हो जहां पे लाइट कम जाते हैं उस केस में भाई इसको स्लीप रख दो, शट डाउन करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। बट अगर शट डाउन करते भी हो तो उस केस में भी आपको जो 5 सेकंड का थोड़ा सा सहन करना होगा। कुछ बेंचमार्क भी हमने इसमें रन किए थे। अब यहाँ पे आपको जो एक चार्ट दिखा रहा हूँ ये सिंगल कोर वाला है और ये वाला चार्ट आपका मल्टी कोर वाला है। M4 के ऊपर नीचे वाले प्रोसेसर दिए गए हैं, तो इससे अंदाजा लगा लेना किस हिसाब से इसका परफॉर्मेंस है। और ये रहे आपके सामने Geekbench 6K स्कोर और ये रहे Cinebench 2024 के स्कोर। उसके साथ ही ब्लेंडर के स्कोर भी रन किए थे, तो वो भी देख सकते हो। गेम्स की बात करें तो धीरे धीरे इसकी लाइब्रेरी बड़ी हो रही है। गेम्स भी इसमें प्ले किए थे तो अच्छे से गेम प्ले भी हो जाता है। बाकी नॉर्मल टास्क में आपको लगेगा कि भाई इसका फैन तो चल ही नहीं रहा, लेकिन गेम्स खेलोगे तो वहां पे ये थोड़ी सी स्पीड बढ़ाता है और उस टाइम लगेगा पता चल गया। बाकी इसमें आप काफी सारी चीजें कर सकते हो, ऐप डेवलपमेंट, कोडिंग, फोटोशॉप, UI UX डिजाइन, फिग्मा, लाइट 3D वर्क, उसके साथ ही हेवी मल्टीटास्किंग, मल्टीपल मॉनिटर और भी काफी सारी चीजें इसमें आप अच्छे से कर सकते हो। अब देखो M5 का वेट करना या फिर इसको ही उठा लेना अर्जेंट नहीं है। आपका जो ओल्ड PC है उससे आपका काम अभी चल रहा है, थोड़ा सा वेट कर सकते हो तो ठीक है, क्योंकि जो मैक मिनी M5 आने वाला है वो जून में मे बी लॉन्च हो सकता है। उसके साथ ही उसमें 512 GB की स्टोरेज कर दी जाए, जो कि बैंडविड्थ भी उसकी ज्यादा होने वाले है और उसका CPU परफॉर्मेंस 10 to 20% ज्यादा हो सकता है और जो CPU परफॉर्मेंस है वो 40% तक ज्यादा हो सकता है। बाकी अगर आप हेवी गेमर हो अवॉइड करना, क्योंकि सबको पता है भाई कि जो विंडोज की गेम्स लाइब्रेरी वो इससे बड़ी है और उसमें आप जो चीजें चाहे वो कस्टमाइज कर सकते हो। बाकी हेवी 3D टास्क वाला वर्क रहता तो उस केस में भी इसको थोड़ा सा भूल जाना। वैसे मैं खुद इसमें 4K एडिटिंग करता हूँ, मल्टीपल लेयर होते हैं, काफी सारे इफेक्ट्स होते हैं, तो भी भाई ये अच्छी तरीके से एडिटिंग करवा देता है, कोई भी तरह की दिक्कत नहीं आती। हाँ कभी कभार थोड़ा हेवी प्रोजेक्ट होता है, प्रीव्यू 1:2 करना पड़ता है। सो ये देखो एप्पल का सबसे वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट मुझे लगता है। अब देखो इस वक्त इसका प्राइस 50 से 60,000 के आसपास रहता है, लेकिन आप इसमें स्टूडेंट डिस्काउंट या फिर सेल का वेट करोगे। मैंने भी इसको सेल में ही बाय किया है, 50,000 में मुझे ये मिला था। बाकी क्रेडिट कार्ड हो तो वो एक अलग चीज है कि वहां पे आपको थोड़ा और भी सस्ता मिल सकता है।
बाकी कुछ चीजें और इसमें ऐड करनी पड़ती है, जैसे कि माउस, कीबोर्ड, वो तो भाई 1000 में काम निपट जाता है। लेकिन आपको इसके लिए मॉनिटर भी बाय करना होगा, जो कि 4K लोगे तो अच्छा रहेगा। बाकी मिनिमम भाई 2K तो लेना ही। उसके साथ ही भाई कलर एक्यूरेसी को भी देखना, तो इसको भाई यूज करने में भी मजा आएगा और क्रिएटिव जो आपके टास्क है वो भी बेटर तरीके से होंगे। अब देखो इसमें आपको 256 GB का स्टोरेज मिलता है और सबको पता है इसका क्या हाल है। और अगर आपका वर्क ऐसा है कि जहां पे आप पिछली चीजें डिलीट नहीं कर सकते, तो आपको SSD की जरूरत पड़ेगी। इस केस में आप NVMe को बाय करके एक फैन वाला केस बाय कर सकते हो। सो वो आपको थोड़ा सा चीप भी पड़ेगा और वहां पे स्पीड भी थोड़ी सी बेहतर मिलेगी कंपेयर टू SanDisk और सैमसंग के। हालांकि वो जो है थोड़ा ड्यूरेबल होते हैं। अब देखो कैश फाइल को डिलीट करने के काफी सारे तरीके हैं। इसके लिए आप इस सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हो, इसका नाम है OmniDisk Swiper। सो यहाँ पे आपको डिटेल में चीजें दिख जाएगी। और ऐसा मत सोचना भाई कि सारी की सारी फाइल डिलीट कर दूंगा तो चलेगा, क्योंकि इसमें क्या होता है कुछ चीजें मैक यहाँ पे स्टोर करके रखता है, कुछ सेटिंग वगैरह को, तो इसको डिलीट कर दोगे तो वो आपका सेटिंग भी रीसेट हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।